दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मरीज। दोस्तों आज हम बात करते हैं कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में, कुछ इमरजेंसी ड्रग के बारे में कि जिसका प्रयोग करके आप लोगों की जान बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन कौन सा इंजेक्शन है कि जिसका प्रयोग करके हम लोगों की जान बचा सकते हैं। सबसे पहला बात करते हैं जोन इंजेक्शन के बारे में। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका कंपोजिशन है सेफ्ट्रोक्सान। इसका प्रयोग उतने समय किया था जब मरीज को टाइफाइड हो जाता है या उनको संक्रमण हो जाता है या उनको यूरिन संक्रमण हो जाता है या घाव हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाता है या फीवर हो जाता है या उनको फेफड़े में संक्रमण हो जाता है, तो उतने समय इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन को डॉक्टर आईवी और आईएम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अगला बात करते हैं एविल इंजेक्शन के बारे में। इसका प्रयोग जो होता है यह एक एंटी एलर्जिक ड्रग है। इसका कंपोजिशन या फेनामिन मिलेट होता है। इसका प्रयोग शरीर में होने वाले एलर्जी को सही करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर उनको दाना हो गया है या खुजली हो रहा है या बहुत ज्यादा छकत्ते पड़ गए हैं या शरीर में रेशे पड़ रहे हैं, तो उतने समय एलर्जी को सही करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला बात करते हैं डेक्डान इंजेक्शन के बारे में। यह भी एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। इसका कंपोजिशन जो है डेक्सामेथासोन है। इस इंजेक्शन को भी आईएम और आईवी दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो होता है, सांस की अगर समस्या हो रही है, लोगों को सांस फूल रहा है, तो उतने समय इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है, या किसी तरह का एलर्जी है तो उसे सही करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, या आपको अर्थराइटिस की समस्या है तो उतने समय भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला बात करते हैं बीटा एसपी इंजेक्शन के बारे में। यह भी इंजेक्शन जो है यह एक एंटी एलर्जिक ड्रग है। इसका जो कंपोजिशन है बीटामेथासोन सोडियम फास्फेट है। इसको भी डॉक्टर आईएम आईवी दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इसका भी प्रयोग एलर्जी को सही करने के लिए, अगर सांस की समस्या हो रही है तो उसे भी सही करने के लिए, अर्थराइटिस की समस्या है तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में सूजन आ गया तो सूजन को सही करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला बात करते हैं टैक्साकाइंड इंजेक्शन के बारे में। इसका कंपोजिशन जो है टैक्सामिक एसिड है। इसको केवल आईवी ही प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है रक्त बहाव को रोकने के लिए ही इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उतने समय उनका ब्लड नहीं रुक रहा है, तो उतने समय डॉक्टर इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं ताकि उनके ब्लड का बहाव जो है, उनका ब्लड जो निकल रहा है उसे रोक सकें। अगला बात करते हैं इथासिन इंजेक्शन के बारे में। इसका कंपोजिशन जो है एटामिसलेट है। महिलाओं के उतने समय मासिक धर्म में होने वाले रक्त बहाव को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं को जब पीरियड आता है तो उतने समय पीरियड जो रहता है बहुत ज्यादा आता है, बहुत अधिक ब्लड आने के कारण उनका शरीर जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, तो उस बहाव को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। उतने समय यह इंजेक्शन जो है डॉक्टर आईवी और आईएम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अगला बात करते हैं पेंटोसेक इंजेक्शन के बारे में। इसका कंपोजिशन जो है पेंटाप्राजोल। यह इंजेक्शन जो है केवल आईवी ही प्रयोग किया जाता है इंट्रावेनस में। इसका प्रयोग जो होता है पेट में बनने वाले गैस को रोकने के लिए या खत्म करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को एसिडिटी की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, उनको हमेशा गैस की समस्या बनी रहती है, पेट हमेशा भरा भरा रहता है और उसके चलते उनका पेट बहुत ज्यादा दर्द करता है एसिडिटी की वजह से, तो उतने समय इस पेंटोसेक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला बात करते हैं रेंटेक इंजेक्शन का। इसका कंपोजिशन जो है यह रेंटेडिन हाइड्रोक्लोराइड है। इस इंजेक्शन का प्रयोग आईएम आईवी दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। इसका प्रयोग जो होता है पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला बात करते हैं जेंटासिन इंजेक्शन के बारे में। इसका कंपोजिशन जो है जेंटामाइसिन सल्फेट है। इसका प्रयोग जो है डॉक्टर आईएम आईवी दोनों तरह से कर सकते हैं, इंटरमास्कुलर इंटरवेनस। इसका प्रयोग जो होता है ज्यादातर संक्रमण में किया जाता है, जैसे हड्डियों में संक्रमण हो गया है, हृदय में संक्रमण हो गया है, फेफड़ों में संक्रमण हो गया है, महिलाओं के ओवरी में या यूट्रस में अगर संक्रमण हो गया तो उतने समय भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब समस्याओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जेंटासिन इंजेक्शन को डॉक्टर आईएम आईवी दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अगला बात करते हैं टजार इंजेक्शन के बारे में। इसका जो फार्मूला है या कंपोजिशन है पेंसिलिन प्लस टेजोबैक्टम। यह इंजेक्शन जो है केवल डॉक्टर आईवी ही प्रयोग करते हैं। ये केवल आईवी ही बनाया गया है। ऐसा ना करें कि इस इंजेक्शन को आप आईएम लगा दें। जो दोनों तरह का रहता है उस पे आईएम आईवी लिखा रहता है, जो एक तरह का रहता है कि इंटरवेनस है उस पे आईवी ही केवल लिखा रहेगा। इस इंजेक्शन पे केवल आईवी ही लिखा है, या इंटरवेनस इंजेक्शन है। इसका प्रयोग जो होता है त्वचा के ऊपरी हिस्से में पानी भरना। अगर त्वचा में से फफोले पड़ के उसमें पानी भर जाते हैं तो उतने समय इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। या फेफड़ों में संक्रमण हो गया तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है।
या यूरिन में इन्फेक्शन हो गया तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, या घाव है बहुत दिन से नहीं सही हो रहा है तो उसमें से इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, या जॉन्डिस हो गया पीलिया तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह था कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में जिसको छोटे प्रैक्टिशनर जो हैं उसको जान ले कि कौन कौन सा इमरजेंसी इंजेक्शन का प्रयोग कौन कौन सी समस्या में हम कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो भी दवा बताया जाता है केवल एक जानकारी के पर्पज से ही बताया जाता है, ना कि उसे प्रयोग करने के लिए कि कौन सा दवा किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।